आज हम बात करने वाले हैं राजनीति गुजरात की। जी हाँ गाइस, गुजरात की उस राजनीति की बात करने वाले हैं जहां पर 2017 के इलेक्शन में बीजेपी ऑलमोस्ट हारते हारते बच गई थी उस कांग्रेस की मेहनत को, उस पाटीदार आंदोलन को। तो आपका स्वागत है राजनीति रूट में। आज हम इस वीडियो में इसी चुनाव के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। पाटीदार अनामत आंदोलन, जी हाँ, ये 2015 में एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने केंद्र से लेकर राज्य तक की पूरी हवाएं निकाल दी थी, नींदें गायब कर दी थी। गुजरात में बहुत लंबे समय तक ऐसा आंदोलन देखने नहीं मिला था। कभी गुजरात को राज्य बनाने का जो दर्जा है उसके लिए आंदोलन हुआ था, कभी छात्रों ने आंदोलन किया था। वो आंदोलन के बाद ये तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन देखने मिला 2015 में, जो 2017 के इलेक्शन तक चला। इतना भयानक ये आंदोलन था कि आप बात मत पूछो। लाखों में पाटीदारों ने एक जगह केंद्र होकर ऐसी ऐसी भीड़ें दी, और ख़ास करके 21 वर्षीय हार्दिक पटेल का मैजिक हमें देखने मिला। जी हाँ, 21 वर्ष की उम्र में हार्दिक पटेल ने वो करिश्मा करके दिखाया कि आप बात मत करो। हाई लेवल पर इतनी भीड़ देखने मिली। 2017 का जो इलेक्शन था वो ऑलमोस्ट कांग्रेस को हार्दिक पटेल जीता ही देने वाले थे, लेकिन थोड़ा सा रह गया, उसकी हम आगे बात वीडियो में करने वाला है। पाटीदार आंदोलन की शर्तें थी कि पाटीदारों को 50% रिजर्वेशन दी जाए नौकरियों में, खास करके युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाए। पाटीदार आंदोलन के थ्रू ऐसी मांगे मनवाने की कोशिश थी। खैर, उसमें ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन इस आंदोलन ने बीजेपी को ऑलमोस्ट कमज़ोर कर दिया, बीजेपी को पूरी तरीके से हिला दिया। खास करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो हार्दिक पटेल ने भाषण दिए, घर घर तक हार्दिक पटेल पहचान में आने लगे थे कि भाई पाटीदार आंदोलन के थ्रू उन्होंने जो करिश्मा कर दिखाने की कोशिश थी, उनको बहुत बार अरेस्ट किया गया। 21 साल की उम्र में इस बंदे ने इतना बड़ा आंदोलन को लीड कर दिया था कि आप बात मत पूछो। लोगों के दिलों में एक तरीके से एंटी इनकम्बेंसी फैला दी थी कि भाई इस सरकार को हटाओ तभी हम कुछ कर सकते हैं। और पाटीदार अनामत आंदोलन के थ्रू इतनी बड़ी जनसैलाब, इतना बड़ा रोष हमें देखने मिला। तब की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया था अपना, उनको हटा दिया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गई है। पाटीदार आंदोलन ने उनको इतना बड़ा झटका दिया कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। फिर आया 2017 का वो इलेक्शन, उसकी कैंपेनिंग, उसमें हमें हर एक चीज़ देखने मिली। कांग्रेस एक तरीके से एक उभरता हुआ सितारे की तरह निकलने लगी थी। कांग्रेस ने अपना अच्छा खासा दबदबा बनाया था। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उस गढ़ में कांग्रेस ने इतनी सेंध मारी की, खास करके राहुल गांधी। आप अगर 2017 के इलेक्शन जानते होंगे, तो अगर न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा, तो भाई राहुल गांधी एक वो बंदा बन के निकला जिसने गुजरात के कोना कोना उसने छान दिया। इतनी तरीके से उसने प्रचार किया। भरत सिंह सोलंकी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने इतना धूम धड़ाके से प्रचार किया, इतनी एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने हवाएं दी कि आप बात मत पूछो। बीजेपी को ऑलमोस्ट खदेड़ने की प्रयास में राहुल गांधी बैट और बॉल लेके खड़े हो गए थे। कभी भी सिक्स लग सकता था। आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। मोदी अमित शाह इन दोनों ने थोड़ा सा भी नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा हमें झटका लगेगा, लेकिन खैर गढ़ होता है वो गढ़ ही होता है। उनके गढ़ में इतनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी फैलना, इतनी बड़ी कांग्रेस का प्रचार करना, खास करके ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से उनके खिलाफ ही माना जा रहा था। बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस ने अपनी एड़ी का जोर तक लगा दिया, और फिर जो परिणाम हमें देखने मिले हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खूब थी। ऊपर से हार्दिक पटेल ने जिस तरीके से कांग्रेस का साथ दिया, वो हमें वोटिंग में पूरी तरीके से दिखाई देने लगा था। जहाँ गई वोटिंग जब हुई तब बहुत अच्छी लेवल पर वोटिंग हुई थी, और ख़ास करके ज़्यादा वोट बीजेपी के विरुद्ध में पड़े थे। तब के रिकॉर्ड के अनुसार वो हाई लेवल की वोटिंग नहीं थी, लेकिन इतनी वोटिंग ज़रूर थी कि बीजेपी को हिलाने के लिए काफ़ी थी। और खामखा ऐसी बात नहीं करूँगा कि नहीं हिली थी, भाई हिली भी थी, बीजेपी बहुत ज़्यादा हिल गई थी। और वो हमें परिणामों में साफ साफ देखने भी मिलता है। गुजरात इलेक्शन के 2017 के अगर आप परिणाम देखोगे और उससे पहले के इलेक्शन के परिणाम देखोगे तो बीजेपी ऑलमोस्ट हर बार बहुमत के ऊपर ही सीटें लाती है। लेकिन अब की बार राहुल गांधी का मैजिक हो या पाटीदार आंदोलन का, बीजेपी को हराने की पूरी कोशिश।
फिर गुजरात के इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए। कांग्रेस अपनी लीड बनाए हुई थी, बीजेपी भी अपनी लीड पर कायम थी, लेकिन कांग्रेस की लीड दिन प्रतिदिन के तरीके से बढ़ रही थी। मतलब घंटों घंटों में ये लीड बढ़ती जा रही थी। कभी कांग्रेस 90 का आंकड़ा पार कर रही थी, कभी बीजेपी 90 का आंकड़ा पार कर रही थी, कभी 100 तक पहुंच रही थी। कुछ न्यूज़ चैनल में अलग अलग परिणाम आ रहे थे, लेकिन कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए इतना भी अच्छा रिजल्ट नहीं था। बहुत हद तक इस वजह से अच्छा नहीं था क्योंकि जो पिछले इलेक्शन थे, जब नरेंद्र मोदी के फेस पे लड़े जा रहे थे, तब कुछ ज़्यादा ही परिणाम आ रहे थे। फिर भी जब परिणाम सामने आए तो चौंका देने वाले थे। कांग्रेस को 77 सीटें और बीजेपी को 99 सीटों पर जीत मिली थी। पाटीदार आंदोलन, खास करके हार्दिक पटेल के उस चेहरे की वजह से इतनी वोट डिवाइडेड हुए। खास करके पाटीदार आंदोलन के जो पाटीदार वोट्स थे वो ज़्यादा कर कांग्रेस के फेवर में गए, क्योंकि हार्दिक पटेल ने जो था वो कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया था। फिर भी 77 सीटें यानी बीजेपी को सामने एक ऐसा मजबूत विपक्ष जनता ने खड़ा किया था, वो आप इस इलेक्शन के जो वीडियोस है उसमें देख सकते हैं। ये फिर भी आगे पीछे हैं क्योंकि उसमें कुछ अन्य में भी गई थी। लेकिन कांग्रेस को पहली बार गुजरात में राउंड्स में जो है वो बढ़त देखने मिली थी, वरना ऐसी बढ़त होती नहीं है। कांग्रेस के कद्दावर नेता जो थे वो जीत गए थे, लेकिन कुछ ऐसे कद्दावर नेता थे जैसे शक्ति सिंह गोहिल जो कि कुछ 9000 वोटों से हार गए थे, अर्जुन मोढवाडिया जो कि पोरबंदर से सिर्फ 170 नहीं 1070 वोटों से हार गए थे। कुछ 800-900 की लीड थी। सिद्धार्थ पटेल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो कुछ 1200 वोटों से हार गए थे। ऐसे बहुत ज़्यादा नेता हैं जो कुछ कम कम वोटों से हारे थे। अगर ऐसी 10 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस कम वोटों से हारी थी, अगर वो सीटें वो जीत जाते तो ऑल वो सरकार में थी। बीजेपी को एक बार फिर जीत मिली। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के उस फेस पर ज़्यादातर लोगों ने वोट दिया था। बम्पर जीत हम नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस ने और पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी की हलक में से जान निकालने की कोशिश पूरी की थी। खैर निकली नहीं, लेकिन आनंदीबेन पटेल को इस वजह से नुकसान हुआ कि वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाई। नरेंद्र मोदी के बाद इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था, इनको खामखा इस्तीफा देना पड़ा। ना उनकी मांगे हुई ना कुछ हुआ, लेकिन पाटीदार आंदोलन गुजरात के इतिहास में याद किया जाएगा। वोटरों ने, ज़्यादातर लोगों ने बीजेपी पर फिर भी अपना भरोसा कायम रखा। पाटीदार आंदोलन से इतना नुकसान हुआ, जितना पहले था उससे ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उतना भी नुकसान हम बीजेपी के लिए नहीं कह सकते। फिर बीजेपी ने अच्छी खासी तोड़फाड़ करके कांग्रेस के एमएलएस को अपने साथ जोड़ लिया था और बहुमत से ऊपर चले गए थे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।